बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं। कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट बना सकता है कमेटी, लेकिन कृषि कानूनों पर रोक भी लग सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया सरकार से कि आप कानून पर रोक लगाएं, नहीं तो हम लगाएंगे। कानून पर फिलहाल रोक, हालांकि इसको क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम कानून पर रोक नहीं, कानून के लागू होने पर फिलहाल रोक लगाना चाह रहे हैं। इस पर ऑर्डर हालांकि पास नहीं हुआ। मैं 10 बड़ी बातें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप उसको एक बार जल्दी से आपको दिखा देता हूं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। आपको पूरी तरह से पिक्चर समझ में आ जाएगी कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा गया कि क्या आप बताएंगे कि कानून लागू होने पर, मतलब आप कानून पर रोक लगाएंगे या हम लगाएं? कानून पर रोक आप लगाएंगे या हम लगाएं? दूसरी बड़ी बात, कृषि कानूनों पर मुद्दे को आप ठीक तरह से संभाल नहीं पाए, अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाई, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसी भी दिन शांति भंग हो जाएगी, हम नहीं चाहते कि खून खराबे का कलंक हम पर लगे। क्या रोक से टलेगा खून खराबा? चौथी बड़ी बात, प्रदर्शन की जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ गलत हुआ तो हम सब बराबर के जिम्मेदार होंगे। सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आखिर कानून आप ही लेकर आ रहे हैं, आपने पर्याप्त मंत्रणा किए बिना कानून आप लाए, जिससे अब आंदोलन हो रहा है। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि आपने कानून बनाने से पहले पर्याप्त मंत्रणा नहीं की। कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं, पूर्व सीजेआई जो है वो उसको हेड कर सकते हैं, ये सुझाव दिया गया, प्रस्ताव दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये तमाम बड़ी बात, ऐसा माहौल देना चाहते हैं जिससे समाधान हो। इस वजह से हम लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या रोक से कृषि कानूनों पर या कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक से ही निकलेगा समाधान और रोक से टलेगा खून खराबा। मेरे साथ एक खास मेहमान ओपी धनखड़, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ओपी धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़। इसके अलावा मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी हैं जो कि किसान नेता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं और सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, विष्णु जैन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कानूनी पहलू समझने के लिए विष्णु जैन हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले ओपी धनखड़ साहब, सीधा सा सवाल, अब तो रोक लगानी पड़ेगी, नहीं तो कोर्ट लगाएगा? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सबको स्वीकार होता है और मुझे लगता है कि आज न्यायालय ने कई सारी बातें बहुत अच्छी की हैं, जिस प्रकार से बुजुर्गों की, बच्चों की, महिलाओं के वहाँ होने से चिंता व्यक्त की है। सरकार ने भी जिस प्रकार से पहले इस विषय पर चिंता व्यक्त की थी, इसी प्रकार से अमन जी सरकार भी चाहती थी कमेटी बने। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज कहा है कि कमेटी बने और सब पक्षों को सुना जाए और उसके आधार पर ही आगे बढ़ा जाए। और इसी प्रकार से एक जो सबकी चिंता है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस चिंता को अभिव्यक्त किया है कि कहीं इसमें से हिंसक चीज़ें ना बढ़ जाएं। हमने कल कैमला में देखा कि किस प्रकार से तोड़फोड़ हुई, आपके टीवी ने भी सब दिखाया, और वो भी किसान नेताओं के कहने पर हुई। उसको ऑन भी किया जो है कुछ किसान नेताओं ने। तो इस नाते से लोग एक से एक आगे बढ़ते जाते हैं, तो उस कारण से चीज़ें और आगे खराब हो सकती हैं। जी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रकार की चिंता इस पे की है, बहुत गहरा कंसर्न दिखाया है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय जिस रास्ते पर आगे बढ़ेगा कल की सुनवाई के बाद, निश्चित रूप से जब आमने सामने दो समूह होते हैं और कोई समाधान नहीं मिलता है तो तीसरा बीच में आने से समाधान मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी इस प्रकार से बीच में आएगी और सर्वोच्च न्यायालय का कंसर्न जिस प्रकार का है, निर्णय बीच में आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि समाधान का रास्ता, उसमें से बेहतरी की तरफ जाने का एक रास्ता बनेगा। और सर्वोच्च न्यायालय का जितना आदर है, मुझे लगता है कि सरकार तो स्वीकार करती ही करती है, भारत का समाज और सभी संगठन भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उस प्रकार आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं और उस नाते से रास्ता उसमें से निकलता है। एक कहावत है धनखड़ जी, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। आपने जो अपनी पसंद का था जजमेंट में वो सारा कोट कर दिया। जो आप पर सख्ती दिखाई है वो आप बिल्कुल भूल गए। मैं बताऊं कोर्ट ने क्या कहा आप लोगों को, आप कानून को होल्ड करते हैं या हम करें? आप सही तरीके से मामले को हैंडल नहीं कर पाए। आपने कानून को बिना पर्याप्त परामर्श के बनाया। धैर्य पर हमें लेक्चर ना दे। ये 4 चीजें कहीं कोर्ट ने या नहीं कही? देखिए अमन जी,
कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही हैं और निश्चित रूप से अगर ये समाधान निकल गया होता तो कोर्ट में जाने की उस प्रकार से बाकी पक्षों को भी जरूरत नहीं पड़ती। रोक लगाएंगे, समाधान निकल गया होता तो बात यहाँ तक लागू करने पर रोक लगाएंगे या नहीं पहुंची है तो निश्चित रूप से दोनों लेकिन वार्ता पर वार्ता हो रही है और वार्ता में से धनखड़ जी लंबा नहीं खींचते हैं, पॉइंट पर आते हैं सीधा। सरकार ने सारे सीधा मुद्दे की बात करते हैं। नहीं अमन जी जितने भी मुद्दे लेकर आए जितने भी मुद्दे लेकर आए थे सभी मुद्दे पर उत्तर दिया है। धनखड़ जी सीधा मुद्दे की बात करते हैं ना, क्योंकि मेरे साथ किसानों को भी दिया, मेरे साथ प्रताप सिंह बाजवा है, कांग्रेस के सांसद है, वो भी जुड़ गए। सीधा मुद्दे की बात करते हैं, पॉजिटिव रही है जी, पॉजिटिव। धनखड़ जी सीधा मुद्दे की बात, रोक लगाएंगे नहीं लगाएंगे? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप लगाएं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट लगाएगा। अब बताइए रोक लगाएंगे नहीं लगाएंगे? मुद्दे की बात, पॉइंट वाइज पॉइंट। देखिए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है सब बातों पे निर्णय देने का। सर्वोच्च न्यायालय कल इस पर निर्णय देने वाला है, सुनवाई चल रही है, तो उस नाते से सर्वोच्च न्यायालय जिस प्रकार के निर्णय देगा वो आप नहीं लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को लगानी है लगाए, ठीक है, ये कह रहे हैं। हमने सब प्रकार के संशोधनों को स्वीकार करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई है। किसानों ने जितने कंसर्न उठाए थे हर एक कंसर्न का सर उत्तर दिया है। मैं इसलिए ना मुद्दे की बात करना चाह रहा हूं। आप मुझे कह रहे हैं हम नहीं लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी है लगाए, ठीक है। नहीं आगे भी वार्ता है सरकार की। सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देता है सबको मान्य होता है, ठीक है। मतलब आप नहीं लगाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी है लगाए। हमारे साथ कांग्रेस के सांसद हैं कल भी प्रताप सिंह बाजवा जी मुझे पता है कल भी सुनवाई होने वाली है जी, मुझे पता है, लेकिन कोर्ट ने आज कहा ना कि आप रोक लगाएं, नहीं तो हम लोग रोक लगाएंगे। मतलब अब तो रोक लगानी पड़ेगी या रोक तो लगेगी। अब ये मतलब इनएविटेबल होता नजर आ रहा है। प्रताप सिंह बाजवा साहब, रोक से निकलेगा समाधान? मतलब रोक कानून पर फिलहाल रोक से ही रुकेगा आंदोलन या निकलेगा समाधान? प्रताप सिंह बाजवा। देखो मैं एक बात ही कहना चाहता हूं, क्योंकि धनखड़ साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं हरियाणा के जी, और ये सारी मूवमेंट बेसिकली पंजाब और हरियाणा से शुरू हुई। अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बाकी भी हमारे किसान भाई इसमें शामिल हो गए। देखो एक मैं समझता गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी प्रधानमंत्री जी के पास। प्रधानमंत्री जी तो वो बन गए, इसमें से वो स्टेट्समैन बन सकते थे। प्रधानमंत्री और स्टेट्समैन का बड़ा फर्क होता है। बड़ा दिल दिखाने की जरूरत थी जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि ये बिल हम किसानों की बेहतरी के लिए लाए। पर जब किसान ही कह रहे हैं कि हमें ये बेहतरी चाहिए नहीं, अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भाजपा का ये गवर्नमेंट का ना होता तो ये उसी टाइम कहते भाई अगर आप समझते हो कि आपकी बेहतरी के लिए ये कानून नहीं है तो मैं इनको विड्रॉ करता हूं। और इससे ये बात एक सामने आ गई। देखो आज इनको ड्रेसिंग डाउन दिया, जो अंग्रेजी का शब्द है ड्रेसिंग डाउन। इनकी गवर्नमेंट को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ड्रेसिंग डाउन दी और उन्होंने ये बात कही कि 3 महीने से इतनी सर्दी में बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे हमारे, आप दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। ये क्या इनमें कोई दिल है? अगर दिल हो, जो राज करते हैं लोग, अगर राजा होता है उसको अपनी प्रजा का विशेष ध्यान होना चाहिए। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ही इनके मन में जो एक दिल में जो एक भावना होती है अपने लोगों के लिए, वो बिल्कुल मिसिंग है। बाजवा जी, और अब एक ही रास्ता रह गया। कांग्रेस पार्टी को ये बात नहीं कहनी चाहिए आपके मुंह से। मैं सारी बातें आपने अब तक जो कही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, मगर अब जो आपने कह दिया ना किसानों की चिंता। आप कांग्रेस की बातें भाई साहब, आप पहले हमारी बात या तो मुझे बात करने दीजिए, या फिर अगर आप भाजपा का एजेंडा ही लेकर आना चाहते हैं, मैं किसानों का एजेंडा चलाऊंगा और मैं चाहूंगा आप भी किसानों का एजेंडा चलाएं बाजवा जी, क्योंकि राहुल गांधी और आप लोग किसानों के आंदोलन खत्म करने के पक्ष में नहीं है ना। राहुल गांधी तो ऑर्डर देकर मिलान चले गए कि किसान आंदोलन करता रहेगा, सड़क पर बैठा रहेगा। तब चिंता नहीं हुई ठंड की, तब चिंता नहीं हुई महिलाओं की या बुजुर्गों की। बाजवा जी, चिंता तब नहीं हुई। करो, हमें पता है ये जी टेलीविजन किसका है। हमारे जी किसानों की बात करिए ना। अब जी पर जाएंगे तो लंबी डिबेट हो जाएगी। किसानों पर रहते हैं ना, डिबेट पर मैं वही कह रहा हूं। जब राहुल गांधी ऑर्डर दे रहे थे, एक मेरा सवाल सुन लीजिए फिर आप बोलिए। बाजवा जी, एक मेरा सवाल सुन लीजिए फिर आप बोलिए। आप हमें सम्मान के साथ एक सवाल सुन लीजिए मेरा, फिर आगे बोलिएगा। बाजवा जी, एक सवाल सुन लीजिए। बाजवा जी, आराम से सवाल सुन लीजिए, नाराज मत होइए। एक सवाल पूछ लिया, आप नाराज हो गए। मैंने धनखड़ जी से 10 सवाल पूछे, वो तो नाराज नहीं हुए। मैंने एक सवाल आपसे पूछ लिया। अब बड़ी चिंता हो रही है बुजुर्गों की, महिलाओं की, बच्चों की। तब नहीं हो रही थी जब राहुल गांधी भड़का रहे थे कि नहीं किसान तो सड़क पर बैठेंगे, किसान उठेंगे नहीं, किसान जारी रखेंगे आंदोलन।
तब चिंता नहीं हो रही थी बुजुर्गों की, महिलाओं की, बच्चों की? बाजवा जी, ये मेरा सवाल है, सवाल मैं पूछूंगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, दीजिए जवाब बाजवा जी। कनेक्शन चला जाता है आमतौर पर, ठीक है। बताइए पुष्पेंद्र चौधरी जी, आंदोलन मतलब अब कानून, अगर कानून पर रोक लगती है तो आंदोलन भी रुकना चाहिए, फिर अगर कल को रोक लग जाती है तो फिर आंदोलन भी रुकना चाहिए नहीं? पुष्पेंद्र चौधरी जी जी, देखिए अमन जी, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सारी स्थिति का संज्ञान लेकर के, और जो तल्ख टिप्पणियां की हैं उस पर मैं नहीं जा रहा, वो राजनीतिक पार्टियां जवाब देंगी। मैं मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा ये है कि इन कानूनों को सस्पेंड करने की बात आ रही है, इससे हम बिल्कुल सहमत हैं, इनको सस्पेंड किया जाए। बार बार हमने कहा है एक कमेटी बने जो सारे पक्षों को सुनवाई करने के बाद, इसके मेरिट्स में जाने के बाद, और इस पर कुछ ना कुछ निर्णय दे जिसके आधार पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी निवेदन किया है कि जो एमएसपी की व्यवस्था है वो प्राइवेट सेक्टर पर लागू करने का एक प्रावधान भी ये लोग लागू कर दें, तो इससे काफी संतोष जो है आंदोलनकारी किसानों को मिलेगा, और हो सकता है आंदोलन समाप्ति की ओर भी बढ़ जाए। अगर ये नहीं होता है तो आंदोलन चलता रहेगा, कमेटी अपना निर्णय लेती रहेगी और स्थिति जस की तस बनी रहेगी। तो हमारा निवेदन है भाजपा के, हमारे पुष्पेंद्र जी, एक सवाल आप ही से पूछ रहा हूं। पहले ये कहा जा रहा था कि कानून वापसी तभी घर वापसी, यही आप लोगों का स्टैंड था कि कानून वापस लो, हम लोग घर वापस चले जाएंगे। ठीक कह रहा हूं मैं? यही था आपका स्टैंड? देखिए, दो चीजें बताई गई थी, एक एमएसपी का कानून बाध्यकारी बनाया जाए, और दूसरा इसको वापसी लिया जाए। वापसी के विषय में कुछ किसान नेताओं के और मेरा भी व्यू ये रहा है कि सस्पेंड करके इस पर निर्णय लिया जा सकता है। वापसी अगर ना भी करना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अगर कानून पर रोक लगा दी जाती है कुछ समय के लिए लागू होने पर, तो आंदोलन रुकना चाहिए, हाँ या ना? एमएसपी भी इसके साथ दे दी जाए तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस पर निर्णय लिया जा सकता है। वो तो फिर कमेटी नहीं, पुष्पेंद्र जी आप समझे नहीं, वो तो फिर कमेटी तय करेगी ना क्या सही है क्या गलत है। किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगा, वो मंथन होगा। मैं बस कह रहा हूं कि अगर कानून पर लागू होने पर रोक लगा दी जाती है तो आंदोलन रुकना चाहिए ना? नहीं, वो तो सस्पेंड वाली बात है, लेकिन दूसरी जो मेन मांग है वो आंदोलन सस्पेंड होना चाहिए ना। अगर कानून सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाए। नहीं, सस्पेंड होने जब तक उसका निर्णय ना आ जाए उसके अनुसार, लेकिन एमएसपी लागू होनी चाहिए। एमएसपी की बात करो ना आप, कि एमएसपी लागू हो जाए और कानून ये सस्पेंड हो जाए, तब किसानों को इस विषय में मनाया जा सकता है। ये मेरा मानना है। बेशक कानून पर फिलहाल रोक ही क्यों ना लग जाए, सस्पेंड, लेकिन आंदोलन पर कोई रोक नहीं लगेगी निर्णय आने तक, ये आपने मेरे को बताया।